आदमी था। वो हमेशा एक बात बोलता था, ठाकुर जी मेरे साथ है, ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे। उसकी ना आदत थी, हमेशा बोलता रहता। एक बार क्या हुआ, उसने कुछ साहूकार के पैसे देने थे, वो सारे पैसे वापस देने गया। तो साहूकार ने उसको पर्ची लिख दी कि सारे पैसे खत्म हो गए, इसका मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसने पर्ची दी, बोला ये क्या लिखा, मेरे को तो पढ़ना आता नहीं। ये सुनकर साहूकार के मन में ना लालच आ गया, इसको तो पता नहीं, कुछ भी लिख दूं। तब उसने साथ में थोड़ा सा लिख दिया, एक लाइन ना, वो पर्ची रख ली, दूसरी पर्ची दे दी उसको बना के कि इतने पैसे बकाया रह गए। कुछ महीनों बाद वो गरीब आदमी के घर पहुंचा, तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए। मैंने तो सारे पैसे दे दिए थे, या अपने पर्ची भी लिख के दी है। बोले इस पे देख क्या लिखा है, बोले मेरे को तो आता नहीं, बोले इसमें ये लिखा है, तूने सारे पैसे वापस नहीं दिए। मामला झगड़े तक पहुंचा, अदालत तक पहुंचा। तो जज साहब ने बोला भाई ये क्या है, बोला जी मैंने सारे पैसे दिए, मेरे को पढ़ना आता नहीं, इसने पर्ची दी। अब वो बोले इसने पैसे दिए नहीं, मैंने पर्ची दी, मेरा थोड़ी कसूर है। तो उसने बोला भी वहां पे कोई तीसरा बंदा था, जज ने कहा, जिसके सामने हुआ। तो गरीब आदमी बोला बिल्कुल था। बोले मेरे ठाकुर जी, वो तो मेरे साथ ही रहते हैं। बोले ऐसा करो ठाकुर को ही बुलाओ, फिर उससे पूछेंगे। तो दोस्तों पेशी भेजेगी भाई, ठाकुर को हाजिर करो। अगली टिशी ने एक बूढ़ा सा बिल्कुल पतला सा मरा सा ऐसा, लेकिन संत वाला चोला पहना वो बंदा आया। उसने कहा जी मेरे सामने सौदा हुआ है सारा। बोले कैसे बता। बोले इनके घर जाओ, सेठ की तिजोरी में फाइलें पड़ी हैं, 12 नंबर फाइल पे 22 नंबर पेज पे एक पर्ची लगी पड़ी है, उसको निकाल। तो लाए, उसमें वो पर्ची जिसमें लिखा था सेठ ने इसका सारा पैसा खत्म हो चुका है, कोई लेन देन बाकी नहीं है। तो वो आदमी छूट गया और सेठ को होगी जेल। लेकिन वो जज को लगा ये बंदा कौन था संत, पूरे शहर में ढिंडोरा पीटा, लेकिन वैसा कोई बंदा था ही नहीं। उस जज ने संन्यास लिया दोस्तों। उसके बाद हर मंदिर में जाता था, बैठता नहीं था, खड़ा रहता था कि भगवान मैंने तेरे को अपनी अदालत में खड़ा किया, तो मैं तेरी अदालत में बैठने के लायक नहीं हूं, मैं वहीं खड़ा रहूंगा सारी उम्र। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप भगवान पे भरोसा रखा करो, कोई ना कोई शक्ति है जो आप सही काम करते हो, लेकिन बीच में अड़चने तो आती हैं दोस्तों। आप डोलना मत, आज नहीं तो कल भगवान आपके साक्षी बन के आपके सामने जरूर आएंगे। आपके साथ गलत हो रहा है, उसका जवाब देने के लिए भगवान को रखो, खुद मत जवाब दिया करो। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, खुद जवाब मत देना, आप बड़ा हल्का जवाब दोगे। वो देता है, बड़ा सरदार देता है, जड़ें तक हिला देता है दोस्तों। कहते हैं जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब वापिस लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। और सच में ये सही है। मेरी फिर से बात को याद रखना, अगर आपको लगता है आपके खिलाफ कोई गलत बोलता है, कोई गलत बात करता है, शांत रहो, मुस्कुराओ। अरे क्यों पंगा ले रहा है मेरे दाता से, क्यों पंगा ले रहा है मेरे ठाकुर से, वो आएगा तो बहुत बढ़िया साफ करेगा तेरा। ये बात बोला करो, मुस्कुरा के निकल जाया करो। एक बार लास्ट में कहानी सुनाता हूँ। ठाकुर जी खाना खाने लगे, रुक्मणी जी पास में थी। तो ने बोला, एकदम उठे और दरवाजे तक पहुंच गए, किया कुछ नहीं, फिर वापिस आ गए। तो रुक्मणी जी बोले ये क्या लीला है। मैं जब खाना खाने लगा मैंने देखा मेरे भक्त को कोई गालियां दे रहा है, तो मैं उसकी रक्षा के लिए जाने लगा। बोले फिर वापिस क्यों आ गए। बोले वहां जाके मैंने देखा वो तो खुद ही जवाब देने लग गया, अब उसको लगा रहने दे, जब उसकी जरूरत होगी तो मेरे को बुलाएगा, मैं फिर चला जाऊंगा। अब आपने जवाब देना है या उसको देने देना है, ये फैसला आपका दोस्तों। वो बहुत स्ट्रांग है, उसको देने दीजिए, आपके पीठ कभी नहीं लगने देगा। थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली सुनने के लिए। आज के लिए इतने, कल सुबह फिर से मिलेंगे।